Hello everyone. This is the last question of exercise 20C and of course the chapter also, that is your substitution. And now question number 2. After question number 2 it's the same like question number 1 only. Over here you don't have to solve this question, but just you have to change the format of this question. आपको जो है कोई चीज दी हुई है, you have to just आपको क्या करना है, इस पर जो है जो आपको लिखना है, you have to write the same thing but in different format. लेकिन जब when you are writing the same thing in different format, you make sure the meaning, the value of this complete expression must not be changed. आपको जो है जो भी यहाँ आप लिख रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है, बस इसमें जो है इस ब्रैकेट को इंसर्ट करना है, कुछ नहीं करना है. लेकिन जो है जो भी यहाँ लिख रहे हैं उसका मतलब जो है सेम नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 2y है, मैं यहाँ जो भी लिखता हूँ यहाँ इसके लिए, तो जो उसका मीनिंग है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम इसके बराबर ही होनी चाहिए. बस हम इसका जो फॉर्मेट, इसका जो फेस हम चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम, सब कुछ एज इट इज पूरा पूरा हुआ वैसी है. इसमें कोई क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है. तो अक्सर जो है बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मेक श्योर कि बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें करना है. स्पेशली वी हैव टू कंसीडर द रूल्स ऑफ दैट प्लस एंड माइनस ऑफ अलजेब्रा. जो प्लस माइनस वाले रूल्स हैं, प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू प्लस. ये चार रूल्स हैं, ये आपको स्पेशली ध्यान देने हैं आपको. तो उसके आधार पर फिर ये क्वेश्चन करेंगे. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. Just think the first part of this question number 2 says x minus 2y. x minus 2y is equal to, अब is equal to यहाँ इसलिए लगाया गया है बिकॉज आप यहाँ जो भी लिख रहे हैं वो इसके बराबर होना चाहिए हर हाल में. अब ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ. आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले जो है मेरी क्वेश्चन नंबर 1 की जो वीडियो है वो आपने देख ली होगी. अगर नहीं देखी तो फिर से कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और जो है कोशिश कीजिए सीखने की कि मैं किस तरीके से करूँ. जस्ट पे अटेंशन. अब मेक श्योर कि जब यहाँ x है ओवर हेड इट्स प्लस, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ x देयर इज अ प्लस ओवर हेड. अब यहाँ पे लगा माइनस. अब जब माइनस लगाए तो जब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस के यहाँ कैसे, मतलब माइनस हम कैसे लगाएं. तो मेक श्योर कि अब इसको सेम प्लस x बनाने के लिए, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ. आई एम राइटिंग माइनस x. अब मैं लिख दिया माइनस x और जो है यहाँ पे जो माइनस 2y है इनके साइंस मैंने चेंज कर दिए. तो साइंस चेंज करने की वजह से सिंपली इट विल बी लाइक दिस प्लस 2y. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने जो है ये साइन यहाँ पे प्लस है तो आपने इसका माइनस कर दिया और जब माइनस है यहाँ मैंने प्लस कर दिया. वाई, मतलब मैंने ऐसे क्यों करा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस और आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर के जितने भी चीजें हैं सबके साइंस चेंज हो जाते हैं. लेट्स सपोज इसको हम सॉल्व करते हैं. चलिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस होता है प्लस. सो प्लस x और माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस और 2y. सो सिंपल x माइनस 2y फिर से आ गया ना, घूम फिर के x माइनस 2y यही हमें चाहिए था. तो अब मैं चाहे ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात देखिए. तो जो है बस हमने यहाँ पे फॉर्मेट, हमने इसका फेस चेंज कर दिया, अदरवाइज सब कुछ सेम है. अब मैं आपसे कहूँ 100 कहूँ या मैं आपसे कहूँ 90 प्लस 10 तभी 100 होता है. मैं कहूँ 60 प्लस 40 तभी 100 होता है. या मैं कहूँ आपसे 120 माइनस 20, 120 में से 20 है तो 100 बचा. तो सेम वे जो है बिल्कुल होगा वही सब 100 ही होते हैं. मैंने बस उसका फेस चेंज कर दिया, सबकी वैल्यू सेम है होगा वो. तो जो है इस तरीके से सेम टू सेम आपको जो है यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे आपको इस तरीके से लिखना है कि जिसकी वैल्यू जो है सेम रहे, बस इसका जो है साइंस वगैरह चेंज हो जाएंगे, उसका कुछ नहीं है. और ये भी प्रोसीजर तो फॉलो कर रहे हैं जनरली. जब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली इन सबको एज इट इज हम उतार सकते हैं. ये कौन सा रूल है? अब देखिए फिर से आई एम सॉल्विंग द सेकंड पार्ट. द सेकंड पार्ट सेज m प्लस n माइनस p, m प्लस n माइनस p. अब यहाँ लग गया माइनस और उसके बाद ब्रैकेट में हमें लिखना है. सो सिंपली हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम जो है सबके साइन चेंज कर देंगे. यहाँ प्लस n है सो सिंपली इट विल बी माइनस n एंड ओवर हियर इट्स प्लस n सो इट विल बी माइनस n और जो माइनस p है यहाँ बन जाएगा दैट इज योर प्लस p, लाइक दिस. इस तरीके से होगा. अब सेम वे ओवर हियर थर्ड पार्ट सेज a प्लस 4b माइनस 4c. सिंपल. अब a इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ a के आगे प्लस लग गया है, देयर इज नो माइनस ओवर हियर. सो मेक श्योर कि हम इसे एज इट इज उतार देंगे. देखिए एक चीज तो दे रखी है ऑलरेडी यहाँ पे और यहाँ तो तीनों इनके हमने अंदर कॉपी कर दिया. ओवर हियर आल्सो
टू थिंग्स आर गिवन, सो ओवर हियर नथिंग इज गिवन, सो सेम वे मैं जो है दोनों दोनों अंदर कॉपी कर दिए, बट ओवर हियर अ सिंगल टर्म ओवर हियर इज गिवन ओवर हियर, सो हम जो बाकी की दो टर्म्स हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो सिंपल हम जो है यहाँ पे 4b माइनस 4c, वैसे तो प्लस अंडरस्टूड है, जब प्लस हम लिखते हैं तो हमें जरूरत नहीं लिखने की है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए प्लस लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बात एक ही, चाहे प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, फिर भी आप जस्ट आप अपने हेल्प के लिए लिख सकते हैं 4 प्लस 4b, तो प्लस 4b माइनस 4c एज इट इज में बता दिया, इसका मतलब सेम ही होता है। नाउ ओवर हियर फोर्थ पार्ट सेज a minus 3b plus 5c, a minus 3b plus 5c इज इक्वल टू a माइनस, अब देखिए a आ चुका है यहाँ पे, तो a को हम नहीं लिखेंगे, बार बार ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस आ गया। अब इस माइनस और इस माइनस को जो है आप सेम मतलब मान के चलिए, लेट्स थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे माइनस दे रखा है, अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइनस तो लगा दिया इन्होंने, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, लेकिन अब यहाँ पे लग गया ब्रैकेट, देयर इज अ ब्रैकेट ओवर हियर, सो ब्रैकेट की वजह से थोड़े से रूल्स चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए जो है जो सेम टू सेम हम एज इट इज इसे कॉपी नहीं कर सकते, इन्होंने ये a और माइनस को तो एज इट इज ऐसा मान के चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको जो है एज इट इज जैसे लिखा है 3b plus 5c मैं नहीं लिख सकता किसी भी हाल में, मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा रूल्स, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट लग चुका है और ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से इन तक सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो जो 3b है और आपका ये 5c है, सिंपल। अब जो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे माइनस 3b है, माइनस 3b आप यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस 3b है तो डेफिनेटली जो है हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 3b लगाना पड़ेगा, और यहाँ प्लस 5c है तो यहाँ आपका माइनस 5c बन जाएगा। अब ऐसे करने से क्या होगा, a, अब इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं a लिखूंगा, a लिखने के बाद जो है क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा a, ध्यान से देखिए मैंने a लिखा, और जो माइनस प्लस है माइनस, मेक श्योर कि ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया रहता है उसको हम अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये खाली माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और जो 3b और माइनस इंटू माइनस दैट इज योर प्लस, सो 5c लाइक दिस हम लिखेंगे a माइनस 3b प्लस 5c, a माइनस 3b प्लस 5c जो है हमारे यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, तो इस तरीके से जो हमारा ये आंसर आ गया, तो सेम चीज है बिल्कुल वो वैसी होगी। अब जो है the fifth part says x square minus y square plus z square, x square minus y square plus z square, अब x का माइनस, अब इन्होंने एज इट इज, मैं जहाँ तक मुझे पक्का उम्मीद है कि इन्होंने जो पूरा एज इट इज उतार दिया, जैसे ठीक है कोई बात नहीं, अब जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रैकेट जैसे सेम पिछले वाला किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसे हम, x माइनस लग गया अंदर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट होने की वजह से माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपका प्लस जेड स्क्वायर दैट विल बी माइनस जेड स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे एक चीज सिंपल से मैं आपको बता दी, वैसे बहुत इजी है कि जब भी माइनस लगा होता है ब्रैकेट के अंदर तो साइंस चेंज हो जाते हैं, मतलब जो है माइनस लगने की वजह से माइनस वाई स्क्वायर बन गया प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस जेड स्क्वायर बन गया माइनस जेड स्क्वायर, तो वैसे तो आप ये आप एक तरह से मतलब आप ठीक है बहुत सिंपल हो गया, आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो है कभी कभी हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के जो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट आउट, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बेटर होगा कि आप इसे रटे ना, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट जो है ब्लाइंड तरीके से आप इसे जो है क्रैम करने से आप याद कर रहे हैं बिना समझे, सो मेक श्योर समझ के करना है क्वेश्चन को, तो उसका तरीका यही है कि जो चार मतलब रूल्स होते हैं आपके ये आपको पता होने चाहिए। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस दैट इज योर माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आपको। तो ये जो बॉक्स के अंदर जो चार रूल्स दे रखे हैं आपके, तो जो है ये आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। इन रूल्स को आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने प्लस क्यों लगाया माइनस क्यों लगाया, तो मैंने तो वैसे सिंपल तरीके से लगा दिया जैसे कि बताया गया, लेकिन जो है ये एक्चुअल में ये साइंस इसके पीछे काम करती है, अगर ये साइंस ना हो तो फिर डेफिनेटली इसमें आप करके मिस्टेक कर सकते हैं, तो इस साइंस की वजह से ही जो है ये रूल्स जो है हम यहाँ फॉलो करते हैं, क्योंकि जो है जब मैं आपको प्रूफ करके दिखाया कि प्लस 3b माइनस 5c लगेगा, मैंने क्यों कर दिया, माइनस 3b प्लस 5c था तो मैंने इसको प्लस 3b माइनस 5c क्यों बनाया, तो जो है जब इसको सॉल्व किया मैंने तो मेरा आंसर ही सेम आया, और सेम हुआ यही चीज यही हम चाह रहे थे। तो मेक श्योर कि जो रूल्स होते हैं इन रूल्स के आधार पे सारा ये लिखा हुआ है।
नाउ द सिक्स पार्ट m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो अब देखिए माइनस लग गया शुरू में ही, तो तीनों अंदर जाएंगे ब्रैकेट के। अब माइनस लगने की वजह से सबके साइज चेंज आएंगे, तो प्लस एम स्क्वायर बन जाएगा माइनस एम स्क्वायर, जबकि ऑलरेडी वहां माइनस लगा हुआ है, फिर भी ध्यान देंगे कि माइनस एम स्क्वायर लगेगा। और सेम वे माइनस एक्स स्क्वायर और जो है प्लस पी स्क्वायर, लाइक दिस, इस तरीके से होगा। द सेवन पार्ट सेज 2x माइनस वाई प्लस 2z। अब यहाँ से देखिए 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू, अब 2z इन्होंने यहाँ पे पहले 2z लिख दिया, 2z भी लिख दिया और साथ में माइनस भी लगा दिया इन्होंने। देखिए ध्यान से देखिए, 2z को इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब बजाय 2x लिखने के दे हैव रिटन 2z एंड दे हैव मेंशन्ड माइनस आल्सो, जबकि माइनस तो यहाँ कोई लग नहीं रहा हमें। तो बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो है मतलब आप दिक्कत में आ जाएंगे, तो मेक श्योर कि ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है माइंड में, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब देखिए 2z है, तो बाकी ये दो चीजों को अंदर लिखेंगे। अब ये 2x है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस, ये प्लस 2x है, यहाँ पे प्लस है जो हिडन होता है लेफ्ट साइड में, प्लस है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2x बन गया। अब जो माइनस y है ये बन जाएगा आपका प्लस y, लाइक दिस। इस तरीके से हम जो है लिखेंगे इसे। And now the 8 and the last part, that is your AB plus 2BC minus 3AC, AB plus 2BC minus 3AC। अब 2BC को उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया बीच में और बाकी के दो को रह दिया। अब बाकी के दो हम जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और लगा दी साथ में माइनस, तो यहाँ प्लस AB था, तो सिंपल ये बन जाएगा आपका, दैट इज योर माइनस AB, और जो आपका ये माइनस 3AC था, ये बन जाएगा आपका प्लस 3AC, लाइक दिस। तो इस तरीके से करके जो है ये आपका इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपके हुए। तो जो है मेक श्योर कि जो है बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें करना है ताकि दिक्कत ना हो। तो मैं इसको इतना रब कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। इन 4 रूल्स को आपको हर हाल में जो है बाय हार्ट आप इसे जो है याद कर लीजिए, समझ के लिए। ये नहीं कि सिर्फ रटना है हाथ बंद करके, क्योंकि उससे काम चलने वाला नहीं, फिर उससे कल के क्वेश्चन टफ आ गया तो यू विल विन ट्रबल। सो मेक श्योर कि जो है जैसे ही हो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को और भी जो है अगर कहीं से एग्जांपल से बुक या और किसी नेट से देख के कहीं से देख के आप जो है कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, तो उससे ये क्वेश्चन से पक्के हो जाएंगे आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो बेटर ये हो कि यू जस्ट फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड द वीडियो। मेरी वीडियो को बार बार आप देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए आखिर मैंने क्या कहा। इवन यू कैन वॉच द वीडियो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 आल्सो, एक्सरसाइज 20C का आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसको फिर देखने से भी और पक्का आपको जो है क्लियर हो जाएगा। धीमे धीमे करके जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी। और इवन लास्टली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, आप जो है जरा भी घबराना, टेंशन में ना आए, तो आप बस उसको लगातार करते रहें, कोशिश करते रहें, कोई बात नहीं। थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा उसको पेंडिंग में डाल दें, उसे थोड़ा और आगे डाल दें, कोई बात नहीं, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी धीमे धीमे। कभी कभी टाइम लगता है समझने में, तो इस तरीके से करके जो है फिर जो है आप देखिए, जस्ट हैव अ लुक। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।